मैं सही को सही ना कहूँ कोई बात नहीं, मैं गलत को सही कहूँ ऐसे तो मेरे हालात नहीं। मन की बात आपने बहुत सुनी होगी, लेकिन आज मैंने सोचा मेरे मन की बात भी सुन लो, नहीं तो अंदर जो चल रहा है वो रह जाएगा और आगे मैं अपना काम कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगी। इस चैनल पर कभी भी मैं राजनीति को लेकर बात नहीं करती, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को मैं ना सपोर्ट करती हूँ और ना ही उनके एंटी कोई बात करती हूँ। सोशल चीज़ों पे मैं बात ज़रूर करती हूँ, तो इसीलिए आज एक सोशल मुद्दा लेके ही मैं आपसे बात करने वाली हूँ, क्योंकि मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही थी आगे कंटिन्यू करने में। मैं बहुत सोच में पड़ गई पिछले इन 2-4 दिनों में जो कुछ हुआ है। उसे सोचने के बाद मेरा मन हुआ कि मैं आपसे भी कुछ सवालात करूं, देखूं, पूछूं कि मैं ही इतनी इमोशंस के साथ भरी हुई हूं या इतने इमोशंस को कैरी करके मैं ही खुद को डैमेज करती रहती हूं, या मेरे जैसे और भी लोग हैं जो इस चीज़ को महसूस कर पाते हैं, तो उस तरीके से हर्ट हो जाते हैं जिस तरह से मैं हुई हूँ। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शिप अप योर लाइफ। तो मैं कोई राजनीतिज्ञ नहीं हूँ और ना ही मैं किसी पार्टी को सपोर्ट करती हूँ, लेकिन मैं समाज का एक हिस्सा हूँ और समाज हर एक इंडिविजुअल को जोड़ने से बनता है और उस इंडिविजुअल में मैं भी आती हूँ। मुझे बहुत रोका गया मेरी फैमिली के द्वारा कि मैं इन चीज़ों पे वीडियोस ना बनाऊँ, मैं इन चीज़ों पे, इन मुद्दों पे बात ना करूँ। इंस्टाग्राम पे भी मैंने रील्स बनाई, मैंने स्टोरीज अपलोड करी थी पिछले 2-4 दिन से, तो मुझे काफ़ी उन्होंने बोला, लेकिन फिर उसके बाद उनको समझ में आ गया कि ये नहीं मानेगी। यार मुझे ऐसे किसी से डर नहीं लगता, लेकिन हाँ, मैं खुद से बहुत ज़्यादा डर जाती हूँ। रोज़ जब आईने में खुद को देखती हूँ ना, तो एक गरूर सा होता है कि हाँ, किसी का बुरा नहीं किया, जो गलत था उसको गलत कहा, जो सही था उसका साथ दिया। तो हमेशा वो जो चीज़ है मेरे अंदर रहे, वो ज़मीर कभी मरा हुआ महसूस ना करे। इसके लिए आज की ये वीडियो बनाई कि मुझे बात करनी है, मुझे आपसे भी सवाल करना है और मैं चाहती हूँ कि जहाँ पे मैं गलत हूँ मुझे आप बोलो, मुझे बात करो। हम नहीं बात करेंगे किसी भी पार्टी को लेकर कि कौन सी पार्टी सही करती है, कौन सी पार्टी गलत करती है। मेरे ख्याल से हम सबको ही ऐसे होना चाहिए कि किसी पार्टी को हम अपना फेवरेट ना बना के उनका एजेंडा क्या है, वो कैसे काम करती है, उन मुद्दों पे देखें। खैर, मैं आपको उन चीज़ों के लिए भी नहीं बात करूँगी, क्योंकि सब लोग अपनी अपनी जगह पर समझदार होते हैं, अपनी अपनी समझ सबके पास है, आंखें कान सबके पास है, वो सब देख सकते हैं, सुन सकते हैं कि कहाँ क्या गलत हो रहा है। लेकिन जब तक आपका ज़मीर आपको जगाता नहीं है, समझाता नहीं है, तब तक मेरे कहने से या किसी और के कहने से भी चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। बात वो नहीं है, बात मैं वो कर ही नहीं रही हूँ कि क्या, कौन सी सरकार क्या करती है। हर सरकार में कमियां होती हैं, हर सरकार गलतियां करती है, ऐसा कोई भी नहीं है। ना कोई सरकार की बात करूं या मैं किसी इंडिविजुअल की बात करूं, ऐसा कोई पर्सन नहीं है जो टोटली परफेक्ट है, 100% सही ही करता है। लेकिन अकाउंटेबिलिटी, कम से कम ये जान लेना, ये कम से कम ये मान लेना कि हाँ गलती हुई है। अपनी गलती जब तक हमको कभी रियलाइज़ नहीं होती है तो हम ग्रोथ की बात कर ही नहीं सकते। मैं अपनी भी बात करूं, अगर मैं हमेशा ये कहूं कि मैं कभी गलत नहीं हो सकती या मैंने कभी कोई गलती नहीं की है, मैं अपने आप को कभी इम्प्रूव कर जाऊंगी, सेल्फ इम्प्रूवमेंट की बात कर पाऊंगी, कभी पॉसिबल नहीं। ये चीज़ें कभी पॉसिबल नहीं होती जब तक हम अपनी गलतियों को देखते नहीं और उन पर बात नहीं करते, उन पर चर्चा नहीं करते, बल्कि इग्नोर करते हैं। जो बच्चों को मारा गया, जिस तरह से उनको मारा गया, मतलब वो इतना मेरे लिए, मुझे अभी तक भी विश्वास नहीं हो रहा है। मैं उस चीज़ को, मतलब मैं ले ही नहीं पा रही हूँ, मैं उस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रही हूँ। अभी भी मुझे ऐसा फील हो जाता है कि शायद एक सपना था। छोटी छोटी बच्चियों को जिस तरह से मारा है डंडों के साथ, वो पुलिस थी या पुलिस की वर्दी में कुछ और लोग थे, मुझे नहीं पता वो कौन लोग थे, लेकिन वो कोई भी थे, उनका डेजिग्नेशन क्या था, लेकिन इंसान तो थे। मैं ये सोच के हैरान हो रही हूँ, मैं देख के शॉक हो रही हूँ, मैं उस चीज़ को फील कर पा रही हूँ। मैं जलियांवाला बाग, हमने उसकी स्टोरी सुनी है, देखी नहीं क्योंकि हम उस वक्त नहीं थे। आज़ादी कैसे ली गई होगी, जलियांवाला बाग में क्या हुआ होगा, मैं महसूस कर पा रही हूँ। वो हत्थों के ऊपर जो गोलियाँ चली होंगी, जिस तरह से लोग कुएं में कूदे होंगे अपने आप को बचाने के लिए, वो आज़ादी की लड़ाई, वो कैसे मिली है ये आज़ादी। अब मुझे, मतलब हमने सुना है और हम हैरान भी बहुत बार हुए हैं, लेकिन महसूस आज हुआ है। आज महसूस हुआ है कि जब निहत्थे बच्चों पे डंडे बरसाए गए। मैं नहीं कह रही, देखो मेरे पास जो वीडियोस आई मैंने देखी, और मैंने और वीडियोस भी देखी हैं जो और लोगों ने मुझे भेजी हैं इंस्टाग्राम पे कि देखो बच्चे कैसे पुलिस वालों को पीट रहे हैं या पुलिस वालों की गाड़ियाँ उन्होंने उल्टा दी, पलटा दी, नुकसान किया। मैं उनको डिफेंड नहीं करूंगी बच्चों को, मैं ये कह के कि हो सकता है ये सच भी हो कि हाँ कुछ अराजकता फैलाने वाले लोग बीच में जुड़ जाते हैं स्टूडेंट की फॉर्म में। लेकिन चलो मैं ये भी नहीं कहती, मैं ये भी मान लेती हूँ कि कुछ बच्चों को गुस्सा आ गया होगा, एक्शन का रिएक्शन हुआ ना। वो बच्चे तो शांतिपूर्ण तरीके से ही प्रोटेस्ट कर रहे थे इतने टाइम से,
कितनी शांति के साथ, मैं तो सैल्यूट करती हूँ। मैं तो कभी सोच ही नहीं सकती थी जिन बच्चों को हम एग्रेसिव बोलते हैं, हम टीनेजर्स बोलते हैं, हम बच्चों को बोलते हैं जेनजीज हैं, ये इनको सिवाय गुस्से के कुछ नहीं आता, इनका एरोगेंट बिहेव होता है, रूडली ये रिस्पॉन्स करते हैं, हम इनको ज़्यादा समझा नहीं सकते, ज़्यादा बात नहीं कर सकते। उन बच्चों ने ये मिसाल दी, उन बच्चों ने एग्जाम्पल सेट की कि वो क्या है। मैं तो खुद शर्मिंदा हो गई, मैं तो खुद ये पर्सपेक्टिव बना के बैठी हुई थी, जबकि मैं बहुत सपोर्ट करती हूँ बच्चों को। जेनजीज को मैं कहती हूँ वो बहुत स्मार्ट जनरेशन है, हमें उनसे सीखना चाहिए, मैं हमेशा कहती हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पे मेरी भी ये चीज़ें आती थी, मैं भी ये सोचती थी कि हाँ थोड़ा सा इनका बिहेव जो है वो रूड हो जाता है, कभी चीज़ों को ये बहुत ज़्यादा उस पर रिएक्ट कर देते हैं। लेकिन उन बच्चों ने रिएक्ट ही नहीं किया, इतने टाइम तक वो बच्चे सिर्फ झेल रहे थे। आपने वो देख लिया कि कुछ पुलिस वालों को के साथ उनकी झड़प हो गई या उन्होंने कुछ चीज़ों का नुकसान कर दिया, आपने वो नहीं देखा जो बच्चे खड़े होके डंडे खा रहे थे। 2 3 4 लोग भी इकट्ठे एक ही बच्चे के ऊपर डंडे बरसा रहे हैं और वो बच्चे खड़े होके सिर्फ वहां पे मार खा रहे थे। छोटी छोटी बच्चियां रो रही हैं, चिल्ला रही हैं कि क्यों मार रहे हो। एक्चुअली वो पूछ रही थी कि हमारा कसूर क्या है। मेरा सवाल सिर्फ यही है कि सच में क्या जिन लोगों ने वो चीज़ें की, जितनी बर्बरता से, जितनी ब्रुटैलिटी उन्होंने दिखाई, जिस तरह से उन्होंने मारा है बच्चों को, मतलब वो सो पाए रात को, खाना खा पाए अपने बच्चों के साथ बैठ के? क्या वो आतंकवादी थे जिनको आप पीट रहे थे? आपने कभी रेपिस्ट को पीटा है ऐसे? आपने कुछ और लोगों को, जो लोग गलत करते हैं, जो समाज के लिए खतरा है, उनको आपने पीटा है कभी ऐसे? आपने बच्चों को इस तरीके से पीटा है जैसे वो रेपिस्ट होते हैं, जैसे वो टेररिस्ट होते हैं। सर फट गए उनके, खून निकल रहे हैं, हड्डियां टूट गई बच्चों की। लेकिन शायद उनका डर खत्म हो गया, क्योंकि जब हम डर का सामना कर लेते हैं ना, उसके बाद डर खत्म हो जाता है। लेकिन मैं बहुत बहुत ज़्यादा परेशान, बहुत ज़्यादा दुखी हूँ ये देख कर कि छोटे छोटे बच्चों को हम एक बहुत ही कंफर्टेबल इन्वायरमेंट देते हैं। अपने घर में भी मैंने शुरू से ये चीज़ें की हैं और देखी हैं कि अपने बच्चों तक वो बातें पहुंचने नहीं देना जो उनके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट डालती हैं। अपने घर की कोई लड़ाई, अपने घर के कोई मुद्दे, जब वो बचपन में छोटे छोटे थे तो मैं कभी उन तक वो चीज़ें पहुँचने नहीं देती थी, ताकि उनकी परवरिश में कोई बाधा ना आए, उनको एक अच्छा इन्वायरमेंट मिले ग्रो करने के लिए, वो मेंटली अच्छे से ग्रो कर पाएँ। जो बच्चे घर में भी बहुत कले कलेश देखते हैं, बहुत लड़ाई झगड़े देखते हैं, तो ऑब्वियसली वो बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव हो जाते हैं और समाज में फिर क्या हो रहा है उनको किस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारी जनरेशन ने अपने बच्चों को बहुत ही कंफर्टेबल इन्वायरमेंट देने की कोशिश की। मैं कल कुलदीप जी से बात कर रही थी, मैंने कहा अपने बच्चों पे हम हाथ उठाने से भी डरते हैं। मैं कि ये सारे वो बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स ने उनको एक बहुत ही कंफर्टेबल इन्वायरमेंट दिया है, उनको कोई तकलीफ नहीं होने दी। मतलब हमने तो गर्मी के टाइम पे बहुत गर्मी भी देखी है, हमने सर्दी के टाइम पे बहुत सर्दी भी देखी है, लेकिन हमारे बच्चों ने शायद उतनी गर्मी नहीं झेली, क्योंकि हमने उनको बचपन से ही वो लग्जरी इन्वायरमेंट दिया है, वो एसीज दिए हैं, है ना, उनको सर्दी के टाइम पे हीटर्स दिए हैं। वेदर्स का हमने उतना इफेक्ट उन पे कभी आया नहीं। लेकिन यही बच्चे अपने एसी रूम्स छोड़कर उस दिल्ली की गर्मी में सड़कों पे खड़े हुए हैं अभी भी। और ये बच्चे कितने स्ट्रॉन्ग हैं ये बच्चों ने दिखाया। जिन बच्चों पे हम पेरेंट्स ने कभी हाथ नहीं उठाया, उन्होंने डंडे खाए हैं। मैं सैल्यूट करती हूँ। और मेरी ना सच में मैं बताऊँ, मेरी जेनजीज के लिए रिस्पेक्ट और भी ज़्यादा बढ़ गई है। मैं तो जेनजीज से बहुत कुछ सीखती हूँ, मैं अपने बच्चों से मैंने बहुत कुछ सीखा है। मैं बच्चों के लिए हमेशा ही प्रोटेक्टिव रही हूँ, इसीलिए शायद ये देख के मुझसे रहा नहीं गया, मुझसे सहा ही नहीं जा रहा था। जब भी ऐसी कोई चीज़ें होती हैं जो मुझे पेन देती हैं, मैंने अक्सर उन पे बात की है। जब भी कोई रेप केस हुए हैं, भी जो लड़की जिसकी शादी हुई थी और उसने सुसाइड कर लिया, तब भी मुझे बहुत तकलीफ हुई थी। भी मैं अपना अंदर से वो चीज़ें निकाल नहीं लेती जो मैं फील कर रही हूँ, तो तब तक मुझे चैन नहीं आता। आप मुझे गलत मत समझिएगा, मैं किसी भी चीज़ के खिलाफ नहीं हूँ। आपके थॉट्स की, आपकी सेंटिमेंट्स की मैं रिस्पेक्ट करती हूँ, मैं सबकी रिस्पेक्ट करती हूँ, पर मेरे ख्याल से हम सबको ही अपने आँख और कान खुले रखने चाहिए और नई चीज़ों को देखने और सुनने की और समझने की फ्रीडम देनी चाहिए। मतलब रिजिड नहीं हो जाना चाहिए कि हाँ जिसको हम सही मान के बैठे थे सिर्फ वही सही है। मैंने पहले भी आपको कहा कि जो मेरी थॉट्स के खिलाफ भी होते हैं ना लोग, और हम सब होते हैं, इट डजंट मीन कि हम एक दूसरे के दुश्मन होते हैं या हमको एक दूसरे से नफरत करनी चाहिए अगर हमारे थॉट्स मैच नहीं करते हैं तो। लेकिन हम तमीज़ के साथ वहाँ से थोड़ा सा पीछे हो सकते हैं। मेरा मकसद किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट करना नहीं है, मेरा मकसद किसी को भी ये बताना नहीं है कि कौन सी पार्टी सही काम करती है और कौन सी पार्टी सही काम नहीं करती है। मैं सिर्फ आपको ये बोल रही हूँ कि अगर कोई भी पर्सन है, हमारे घर में कोई वर्कर है या कोई हम ऑफिस में काम करते हैं, जब भी हम गलत काम करते हैं तो हमें उसका जवाब देना पड़ता है, हमें बताना पड़ता है कि हमसे गलती क्यों हुई, या हमें एक्सेप्ट करना पड़ता है कि हमसे गलती हुई है। बस उतनी सी ही बात थी।
स्टेज के ऊपर कौन कौन से लोग आए, उन्होंने कौन कौन से नारे लगाए, ये पॉलिटिकल एजेंडा है, ये है, वो बातें नहीं, हमें उन मुद्दों तक क्यों पहुंचना है। ऐसे तो फिर हम और भी चीज़ों में बात कर सकते हैं कि पहले ये हुआ, वो हुआ, उस सरकार ने ये नहीं किया, उस सरकार ने वो किया, हम वो बात ही नहीं करें। बात सिर्फ इतनी सी है कि आपसे गलती हुई और बार बार आपसे गलती हुई, आपने कभी भी उसकी काउंटेबिलिटी नहीं ली। बच्चों को सड़कों पे उतरना पड़ गया आपसे ये कहलवाने के लिए कि आप अपनी गलती में को मानो और आगे के लिए आपको क्या सही करना चाहिए उस पे हम बात करते हैं। तो बस इतनी सी बात थी, ये बात इतनी लंबी जाती नहीं। मैं कल ही कुछ पेरेंट्स को सुन रही थी तो वो कहते मैं अगर मिनिस्टर होता तो मैं बच्चों के पास खुद जाके उनको बोलता कि हाँ बेटा बताओ, चलो गलती हो गई मान ले, अब बताओ आगे क्या करना है, कैसे करना है। अगर हम सच में देश की तरक्की चाहते हैं तो हम इस तरीके से बात करते हैं। हमारे घर में भी कोई इशू हो जाता है, कोई बात हो जाती है तो हम बैठ के बात करते हैं, उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं। सिर्फ इतनी सी तो बात होती है ना। जो इश्यूज होते हैं ना वहां से भटक के हम कहीं और चले जाते हैं, हम कुछ और करना शुरू कर देते हैं। मुद्दों से हम भटकते आए हैं, इसीलिए तो मुद्दे बढ़ते गए हैं ना। चाहे वो एजुकेशन को लेकर है, हॉस्पिटल्स को लेकर है, देश की ग्रोथ को लेकर है, अपनी ग्रोथ को लेकर है, समाज की ग्रोथ को लेकर है, उन इश्यूज पे बात होनी चाहिए। सिर्फ इतनी सी बात है और कुछ नहीं। और ये ऐसा नहीं है कि ये जो बात मैं बोल रही हूँ ये हक सिर्फ कुछ ही एक लोगों को है जो राजनीति में हैं, सोशल वर्कर्स हैं। ऐसा नहीं है कि ये हक सिर्फ उनको है, ये हक आपको, मुझे, हम सबको है अपनी बात कहने का। फ्रीडम ऑफ स्पीच हम सबको होना चाहिए। मुद्दा कौन लोग उठा रहे हैं, उनके पीछे की मंशा क्या है, वो देखने की बजाय जो मेन इशू है उसको अगर हम सब देखें। मैं हैरान हूँ और मुझे कहीं ना कहीं ऐसा फील हुआ कि जिस दया की हम बात करते हैं, गांधी जी जिस अहिंसा की बात करते थे, वो सारी चीज़ें तो ख़त्म हो गई हैं। मुझे ऐसा लगा कि सच में वो चीज़ें कहीं ख़त्म ना हो जाएं। अगर आपके अंदर वो चीज़ है तो यू शुड बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ कि हाँ आप अभी भी वो दर्द महसूस कर पाते हैं, वो इमोशंस आप फील कर पाते हैं। प्रोटेक्टिव हो जाती हूँ, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती हूँ बच्चों को लेकर। बताना मुझे अपने व्यूज़, बताना कि क्या आप भी ऐसा ही फील करते हैं जैसा मैं फील कर रही हूँ। क्या आप भी उतने ही दुखी हुए जितना मैं दुखी हुई? क्या जो कुछ हुआ इन बच्चों के साथ वो सही था? मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।